आज की क्लास में हम स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने इफ एल्स की स्टेटमेंट पढ़ी थी, इफ था, इफ एल्स था, नेस्टेड इफ थे, और हमने क्या पढ़ा था, एल्स, इफ और एल्स इफ। सही है, ये चार चीज़ें हमने क्या की थी, लास्ट क्लास में कवर कर ली थी। आज की क्लास में हम कंडीशनल स्टेटमेंट पे ही काम कर रहे हैं, लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट की दूसरी टाइप्स है जो हमारे पास क्या है, स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट आपको क्या होगा कि एक तरीके से इफ एल्स का कंस्ट्रक्शन का ऑल्टरनेटिव है, लेकिन स्विच स्टेटमेंट में आपके पास होता क्या है कि आपके पास लेंदी कोड आ जाता है। अब लेंदी कोड किस तरीके से आता है या क्या चीज़ हमारे पास काम करती है, तो सबसे पहले लाइन देखो क्या लिखा है, कंसिस्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन दैट इज कंपेयर टू ऑल पॉसिबल। मतलब ये है कि आपके पास कि एक एक्सप्रेशन होगी जो क्या करेगी, कंपेयर करेगी जितने भी आपके पास ऑल पॉसिबल केसेस हैं उसकी बॉडी में से। अब देखो होता क्या है कि अगर हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करते थे तो इफ़ में भी क्या होता था, वो पहले एक इफ़ की कंडीशन को मैच करता था, अगर तो वो गलत होती थी तो क्या करता था, दूसरी कंडीशन के ऊपर जाता था और तीसरी कंडीशन पे जाता था। इसी तरीके से स्विच में भी हमारे पास केसेस होते हैं जो क्या करते हैं, आपके पास मैच करते हैं, जो उसकी केस के ऊपर मैच करती है, कंडीशन के ऊपर। फिर हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या है, ऑन फाइंडिंग अ मैच इट एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड इग्नोरिंग एनी फर्दर केस स्टेटमेंट। कि आपके पास सारी जितनी भी एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड है वो क्या करता है, सबको सबसे मैच करके लेकर आता है, और उसके बाद क्या करता है, कोई भी स्टेटमेंट को क्या करता है, वहाँ पर काम करता है। अब देखो जब हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं या स्विच का ब्लॉक यूज़ करते हैं तो हमें उसको रोकने के लिए एक स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है जो कि हमारे पास क्या होती है, ब्रेक की स्टेटमेंट। ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करती है कि अगर मैं इफ एल्स की बात करूं तो वहाँ पे हमने कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाई थी। क्यों नहीं लगाई थी, क्योंकि उसका एक अपना स्कोप था। स्कोप से मुराद कि जो उसके अपनी कर्ली ब्रैकेट के अंदर का काम था। इफ अगर खुला है तो उसके कर्ली ब्रैकेट उसको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि इसके ख़त्म होने के बाद आपका काम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो इसी तरीके से स्विच में हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स का काम नहीं आता, तो हमें उसके केसेस को रोकने के लिए एक स्टेटमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है जो हमारे पास क्या होती है, ब्रेक स्टेटमेंट काम करती है। लाइक हमारे पास यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट काम करेगी। अब स्विच स्टेटमेंट वर्किंग कैसे करेगी, तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अपनी फ़ाइल को सेव कर रही हूँ, और फाइल सेव कहाँ होगी, वहीं पर ही htdocs में, और हमने लास्ट टाइम माय फाइल्स के नाम से फ़ोल्डर बनाए हुए थे, तो मैं वहीं जाके क्या करती हूँ, उसको भी सेव कर लेती हूँ। किस तरीके से, मैं यहाँ पर लिखती हूँ switch.php। ये मैंने क्या करा, यहाँ पर अपना फाइल को सेव किया और HTML का जो भी मेरे पास स्ट्रक्चर था उसको मैंने यहाँ पर क्या करा, एम्बेड कर लिया। अब आप लोगों को पता है कि भाई जब भी हमें PHP का काम करना होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, PHP का ब्लॉग बनाते हैं। तो PHP का क्या कर लेते हैं, ब्लॉग बना लेते हैं। ये मैंने क्या करा, PHP का ब्लॉग बना लिया। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, स्विच स्टेटमेंट चेक करनी है। तो देखो मैं क्या करती हूँ कि मैं ये कहती हूँ कि मुझे चेक करना है कि ये यूज़र इनपुट ले रहा है, वो यूज़र इनपुट जो है वो वॉवेल्स कैरेक्टर में दे रहा है या फिर वो क्या दे रहा है, कॉन्सोनेंट के उस फॉर्म में दे रहा है। मतलब अगर मैं एंटर कर रही हूँ Z तो वो मुझे प्रिंट करके दे कॉन्सोनेंट, दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट अल्फ़ाबेट। और अगर वो मैं वहाँ पर इनपुट दे रही हूँ कोई भी वेरिएबल को A, तो वो मुझे क्या दे, दिस इज़ अ मेरे पास वोवेल अल्फ़ाबेट। इस तरीके का हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट के ऊपर काम कर लेते हैं। तो देखो स्विच स्टेटमेंट से सबसे पहले आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो मैं वेरिएबल बना रही हूँ डॉलर अल्फा। अल्फा मेरे पास क्या है, वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट्स। सही है। अब इसको मैं क्या करूँगी यहाँ पर कि मैं सिंगल कोट में यहाँ पर दे देती हूँ, लेट सपोज यहाँ पर मैंने दे दिया स्मॉल ए। अब देखो इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं हमारे पास, कि सबसे पहले हम स्विच स्टेटमेंट बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बताती हूँ। मैंने यहाँ लिखा स्विच। सही, ये देखो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आएंगे आप लोगों के पास, पहला वाला और दूसरा वाला। अगर मैं पहला वाला करती हूँ कुछ नहीं होगा, सही है, ये करके दिखा दिया। दूसरा वाला देखोगे तो ये पूरा ब्लॉक लेकर आ जाएगा।
तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो आप अपने साथ। अब देखो मेरे पास वेरिएबल क्या है, मेरे पास मेरी वेरिएबल का नाम है क्या, अल्फा। तो मैंने अपने वेरिएबल का नाम क्या दिया यहाँ पर, अल्फा। इसी के साथ अब देखो वो मुझे केसेस दे रहा है। केस मेरे पास क्या है, सबसे पहला केस है मेरे पास ए, और इसका जो कोड है वो क्या है मेरे पास यहाँ पर, कि मैं इसको ई को करा दूं, और ई को मैं क्या करा दूं कि दिस इज अ वॉवल अल्फा बैग। सही है, ये मैंने करा लिया वो। अब देखो ये दूसरा केस बनाना है ना, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। अगर तो ब्रेक नहीं लगाते हैं, इसका क्या होगा साइड इफेक्ट। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने केसेस बना लेते हैं मल्टीपल, ताकि मैं वॉवल वाला काम कर लूँ। ये मैंने एक दफ़ा पेस्ट किया, सही है। इसी के साथ मैंने यहाँ दूसरी दफ़ा पेस्ट किया, देन तीसरी दफ़ा पेस्ट किया मैंने, और अब क्या करते हैं, हम इनको थोड़ा चेक कर लेते हैं अपने पास के ये हमारे पास केसेस इतने ही होंगे या हमें और चाहिए होंगे। तो सबसे पहले ए, मैं यहाँ पर आती हूँ, इसको करती हूँ स्मॉल ई आई ओ, और एक और रह गया हमारे पास, ये मैंने एक और इसको भी क्या करा, पेस्ट किया, और मैंने इसको यू कर दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर अभी इन केस चलाती हूँ, सही है, अगर मैं अभी चलाती हूँ तो यहाँ डिफ़ॉल्ट का भी एक होता है, डिफ़ॉल्ट को भी बना लेते हैं। और डिफ़ॉल्ट में क्या है कि अगर इन सब में केसेस में से कोई भी चीज़ मैच नहीं होती, तो ई को आ जाए, ई को लिखा हुआ आ जाए, और क्या लिखा हुआ आ जाए ई को में, कि दिस इज अ कॉन्सोनेंट। सही है, अल्फाबेट से। तो अब इसको रन कैसे करूँगी मैं आ जाती हूँ यहाँ पर अपनी क्या कहते हैं ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र पे आने के बाद मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको लोकल होस्ट। सही है, लोकल होस्ट के बाद हमने कहाँ सेव किया था, माई फाइल्स, और माई फाइल्स में स्लैश, और मेरी फाइल का नाम यहाँ पे क्या है, स्विच डॉट php। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, दिस इज द अल्फाबेट। अब देखो अल्फाबेट में हमारे पास क्या होगा, कि अब हमें किस तरीके से काम करना है। इस तरीके से काम करना होगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर मैं कैपिटल ए देती हूँ, अच्छा यहाँ पर ना मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, उसको जो है वो सही कर लेते हैं हम। सही है, और ये लास्ट वन, इसको हमने सही कर लिया, सेव कर लेना। अब देखो ए अगर कैपिटल हो या स्मॉल हो, तो आप लोगों को भी ये आइडिया होगा कि मेरे पास चाहे वो स्मॉल ए हो या कैपिटल ए हो, आपके पास वो क्या रहता है, वॉवेल ही रहता है। लेकिन अभी अगर मैं आके यहाँ पर इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो वो मुझे क्या कह रहा है कि दिस इज द कॉन्सोनेंट। हालांकि जो कैपिटल ए है वो भी क्या है मेरे पास, वॉवेल ही कहलाता है। तो फिर हम क्या करते हैं कि इन सारे केसेस को, सही है, मैं एक दफ़ा दोबारा कॉपी करती हूँ, उसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगी, लेकिन अभी पहले लॉन्ग वाला देख लो। मैंने क्या करा, जो ऊपर के सारे थे उनको क्या करा, कॉपी करा, और यहाँ पर अब मैंने कहा कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, और देन कैपिटल यू। इसको अब मैंने सेव किया, और अब अगर मैं आके अपने पेज को रिफ्रेश करूं, तो वो मुझे क्या कह रहा है, दिस इज अ वर्बल अल्फाबेट। इसका मतलब क्या है कि जो केस होता है वो यहाँ पर एज इट इज मैच होता है, मतलब कि वो कंडीशन नहीं लेता। जिस तरीके से हम इफ एल्स की उसमें देते थे कि भाई अगर तो रेंज 1 से लेके 10 तक में है तो आप क्या कर देना, ये प्रिंट कर देना। ये चीज़ यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट में नहीं होती। स्विच स्टेटमेंट क्या क्या है कि अगर यहाँ कैपिटल ए है तो यहाँ पर कैपिटल ए होना चाहिए, अगर यहाँ स्मॉल ए है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्मॉल ए होना चाहिए, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही होना चाहिए, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं कोड देखूं अपना, तो मेरा कोड बहुत बड़ा हो रहा है। हालांकि देखा जाए ये काम आप शॉर्ट टर्म या उसमें कह लो कि किस तरीके से कर सकते थे। अब देखो एक चीज़ और, चलो इसको मैं करके, पहले हम ये काम इसको क्या करते हैं, मैं इसको बना देती हूँ कमेंट, ताकि हम दूसरा तरीका देख सकें। सही है,
इसको मैंने करा और ब्लॉक कमेंट बना दिया। अब आ जाओ यहाँ पर, इसका जो शॉर्ट टर्म कह लो या शॉर्ट कोडेड, क्योंकि काम तो एक ही है ना, चाहे वो कैपिटल है या स्मॉल हो, मेरा कोड क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। तो शॉर्ट कोड किस तरीके से लिखोगे, यहाँ पर आके हम लिखते हैं स्विच, सही है, और यहाँ पर मैं वेरिएबल दे देती हूँ डॉलर अल्फा, और इसी के साथ यहाँ पर अब मैंने इसको दे दिया ए। अब देखो मैं एक जो कह लो ट्रिक से काम करूंगी या एक काम करूंगी कि मैं मल्टीपल केसेस एक साथ बना लूंगी। मैंने एक केस ये बनाया, देखो अभी मैं कोई ब्रेक और कोई को नहीं दे रही, मैंने एक केस ये बनाया, फिर बनाया, इसको बैक कर लेना ताकि सारी चीजें एक साथ आ जाए, फिर अगेन, और फिर, सही है। ए हो गया, ये मेरे पास ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, एंड देन यू हो गया। अब इसके बाद मुझे प्रिंट क्या करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं यहाँ से इसको ऊपर वाली लाइन कॉपी कर लेती हूँ। मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसको मैंने कर दिया पेस्ट। और इसी के साथ अगर डिफ़ॉल्ट है तो डिफ़ॉल्ट में क्या करो, कॉपी करो और क्या कर देना, पेस्ट कर देना, एंड देन सेव कर लेना। तो यहाँ पे देखो काम मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या करा है कि इसके जो केसेस थे मल्टीपल केसेस, उसकी बॉडी को हटाकर जब सारी केसेस का एक जैसा आउटपुट आना होता है तो हम क्या करते हैं, सारी केसेस को एक साथ लिखा और जो आउटपुट आना होता है उसको लिखकर क्या कर दिया, मैंने ब्रेक लगा दिया। तो यहाँ पर देखो क्या दे रहा है वो मुझे, कॉन्सोनेंट। क्यों कॉन्सोनेंट दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल ए दिया हुआ है और आपने यहाँ पर कोई भी कैपिटल ए का केस नहीं बनाया हुआ, तो इसीलिए ये क्या कह रहा है, कॉन्सोनेंट दे रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, स्मॉल ए कर देती हूँ, मैंने इसको सेव किया और हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखो ये कैसे काम कर रहा है, ये एज अ वॉवेल वर्क कर रहा है। तो यही इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैंने इन पांचों को कॉपी किया, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ डायरेक्टली। और मैं क्या करती हूँ, अच्छा मैं सीक्वेंस ना भी रखूँ तो इसमें सीक्वेंस का कोई एरर नहीं आता है, तो अगर आप सीक्वेंस सही करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज अगर ऐसे ही रहने दोगे तो भी कोई मसला नहीं होगा। मैं रन करके आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि मैं पीछे कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कह लो अलाइनमेंट वगैरह की वजह से। तो अब देखो यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, सही है। इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर आके अब मैं कैपिटल ए लिख दूँ या मैं लिखूँ कैपिटल ई, सेव किया, यहाँ पर आई, रिफ्रेश करा, नो चेंजेस, क्योंकि ये भी क्या है, वॉवेल है। अब अगर मैं यहाँ पर आके करती हूँ जेड, सेफ, और अगर यहाँ पर आके रिफ्रेश करूँ तो ये देखो कॉन्सोनेंट। तो कौन सा वाला चला रहा है आपके पास, ये डिफॉल्ट वाला केस चला रहा है। अब देखो इसमें जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम इसको, मैं इसको सही करके दिखा देती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, तो इस वाला जो स्विच का केस है इसको मैं अब कमेंट बना रही हूँ आप लोगों के दिखाने के लिए कि इसमें जो एक स्टेटमेंट यूज़ हो रही है ब्रेक की, उसका क्या रूल है आपके लिए। तो ये यहाँ से कमेंट हटाया मैंने और यहाँ से भी कमेंट हटाया, तो ये कोड यहाँ पर आ गया। अब देखो मैं क्या करती हूँ कि मैं केस आ गया, मैं यहाँ से ब्रेक हटा देती हूँ, मैं हटा नहीं रही, मैं इसको क्या बना रही हूँ, कमेंट। सही है, सबको कमेंट बना दो, चाहे 3-4 को बना के चेक करने के लिए सिर्फ। अगर मैं ब्रेक ना लगाऊं, सेव किया मैंने, सही है, मैंने यहाँ पर ए दे देते हैं, सही है। ए कौन सा केस है, ये वाला केस है, पहला वाला। तो देखो अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके पास, कि मैं अगर यहाँ पर आके अच्छा देखो अब यहाँ पर अगर कि मैं आके अगर रिफ्रेश करती हूँ तो हो क्या रहा है यहाँ पर कि दिस इज अ वोवेल अल्फाबेट, दिस इज अ वोवेल अल्फाबेट, एंड सारे प्रिंट होकर आ रही है स्टेटमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है कि देखो ये इस तरीके से क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने तो कोई इस तरह के बहुत सारी स्टेटमेंट नहीं दी। तो देखो जब हम केसेस को मैच करते हैं ना, तो देखो पहला केस यहाँ मैच हुआ, सही है, इसको स्टेटमेंट क्या मिली, इको करो, लेकिन देखो उसको ब्रेक नहीं मिला, तो उसने क्या करा, जब नेक्स्ट लाइन पे गया तो देखो ब्रेक से क्या करता है, वो डायरेक्टली क्या कर देता है, स्विच के बाहर आ जाता है।
सही है, इस सोच के क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। लेकिन अगर मैं ब्रेक ना लगाऊं तो ये क्या करेगा, जितने भी इको यहाँ पर रूहे हुए हैं, यहाँ पर एक इको था, यहाँ पे ब्रेक मैंने हटा दिया था, यहाँ पर एक इको था, इसने इसको भी प्रिंट किया, यहाँ एक इको था, इसको भी प्रिंट किया, एंड जितने भी आपने जहाँ जहाँ ब्रेक नहीं लगाया होगा वहाँ वहाँ से सारी चीजें या जितनी भी इको की लाइन होंगी वो प्रिंट होकर आ जाएंगी। क्योंकि ईको को नहीं पता कि भाई इसके आगे स्टेट में क्या केस को मैच करके मुझे प्रिंट करवाना है। इसको सिर्फ क्या स्टेटमेंट मिली, इको, इको मतलब प्रिंट कर दो, और इसने क्या करा, सारी चीजों को क्या करता गया, वहां पर प्रिंट करता गया। तो इसीलिए अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते तो हमारे पास कुछ इस तरीके से क्या बनेंगे, आउटपुट नजर आना शुरू होंगे। केस मैच होगा, ये नहीं है कि केस मैच नहीं होगा, लेकिन जितने भी उसके आगे इको मिलेंगे वो आपको यहाँ पर सारे प्रिंट होके आपके यहाँ पर वेब ब्राउजर में नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक ड्रॉबैक होता है हमारे पास कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाएं। ठीक है, तो उसको अभी मैं दोबारा से सही कर देती हूँ ताकि हमारा जो आउटपुट है वो सही तरीके से वर्क करे। तो मैंने सेव किया और हम यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करते हैं तो एक वन टाइम प्रिंट हो रहा है। वन टाइम प्रिंट करने के किस तरीके से कि पहले आया ये केस मैच करा और इसने क्या करा, इसको प्रिंट करा, और ब्रेक ब्रेक क्या करा, इस वाले ब्लॉक ऑफ कोड से क्या आ गया, ये बाहर आ गया और आपका कोड क्या हो गया, वहीं पर ही खत्म हो गया। तो ये एक आपके पास क्या है, स्विच स्टेटमेंट की एक एग्जांपल।